Hello everyone, this is Abhishek Singh and we are doing revision summary of electromagnetic theory. This is the part 2 of this series. Okay, so in this series we will start with Coulomb law. Okay, so आप सभी लोगों ने Coulomb's law अपने 12th स्टैंडर्ड में जरूर देखा होगा एक बार, थोड़ा सा आपको फेमिलियरिटी है इस लॉ के साथ, तो इसे मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या था ये लॉ। ठीक है, सो इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टेशनरी चार्ज चाहिए होगा। ठीक है, वो मैं बना देता हूँ। सो लेट से आपके पास ये एक स्टेशनरी चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, इससे किसी डिस्टेंस जो कि वेक्टर आर है, एक कोई पॉइंट है हमारे पास पी पॉइंट। ठीक है, इस पी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में आर कैप भी होगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों को पता है। अब इसके आगे का देखते हैं कि इस पी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज क्यू पे कितना फोर्स एक्सर्ट होता है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये फोर्स जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू क्यू ओवर मॉड आर स्क्वायर आर कैप। ये कूलम्बिक फोर्स जो है हमारा कैपिटल क्यू एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्बिक फोर्स कहलाता है, जो एफ फोर्स मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, अब इसमें जो कुछ टर्म्स यूज हुई है आप लोग जानते ही है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट आप इसकी देख सकते हैं, यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये चीज की वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट आप देख सकते हैं इसकी एमकेएस यूनिट में जो भी यूनिट हो जाती है, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है तो। अब इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट बता देता हूं। लेट्स से इस पी पॉइंट पे स्मॉल क्यू की वजह से कितना फील्ड फील हो रहा होगा, वो इक्वल होता है फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्यू डिवाइड बाय दैट चार्ज क्यू। इट मींस इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो आप इस फोर्स के फॉर्मूला में क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बनके। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम सभी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, चाहे डिस्क्रीट सिस्टम हो, कंटेनर सिस्टम हो या जो भी हो। ये सभी हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये तो मैंने अभी तक जो बात की वो था एक सिंगल चार्ज स्मॉल क्यू की वजह से कितना फोर्स या कितना फील्ड फील हो रहा है। अब मैं अगर मोर देन वन पॉइंट चार्जेस की बात करता हूं तो वहां हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि लेट से आपके पास कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q2 है, कोई चार्ज Q3 भी हो सकता है। सिमिलरली आपके पास बहुत से चार्जेस हैं, और आपके पास कोई nth चार्ज है Qn। ठीक है, इन सभी चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट से इस पॉइंट का नाम है P, पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा होगा। जैसे कि इस, अगर मैं Q1 की बात करूं
तो Q1 की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा होगा यहाँ पे E1, ठीक है, वेक्टर। Q2 की वजह से भी मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फील हो रहा होगा, जो कि होगा सम E2 वेक्टर। सिमिलरली Qn की वजह से भी मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फील हो रहा होगा, जो होगा En वेक्टर, ठीक है। इन सभी वेक्टर्स को हम अगर ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये अगर Q1 है तो इसकी सेपरेशन को मैं R1 वेक्टर बोल देता हूँ, Q2 को मैं R2 वेक्टर बोल देता हूँ, सिमिलरली Qn को मैं Rn वेक्टर बोल दूंगा, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस अप टू सो ऑन En, ठीक है। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको वेक्टोरियली ऐड कर देना है डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट चार्जेस एट अ गिवन पॉइंट P। इस तरीके से आप लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। ये इसके पीछे की छोटी सी थ्योरी होगी फॉर डिस्क्रीट चार्जेस। यहाँ पे जो Q1, Q2, Q3 अप टू Qn है, ये डिस्क्रीट चार्जेस है, ये कंटिन्यूअस चार्जेस नहीं है। कंटिन्यूअस चार्जेस के केस में भी ऐसे ही हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, जो कि हम अभी 3-4 स्लाइड्स के बाद देखेंगे। इसके आगे एक मैं एग्जांपल आपको करके बता देता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। ओके, सो ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूं। ये एग्जांपल में आपको 2 चार्जेस गिवन है, जो कि मैं यहां लिख देता हूं। एक चार्ज आपके पास Q एंड इससे 2L डिस्टेंस पे, दूसरा चार्ज आपके पास है -Q। ये टोटल डिस्टेंस 2L है, ठीक है, 2L। इसका मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस होगा ये L होगा, ठीक है। इस हाफ डिस्टेंस जो है, जो सेंटर है इन दोनों चार्ज के बीच का, उससे D हाइट पे, उससे D हाइट पे एक पॉइंट आपको गिवन है P पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है D हाइट पे। इस P पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है। तो मैं अगर इससे मिला दूं, इसे भी इससे मिला दूं, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये L है और ये D है, तो इसे मैं लेट से बोल देता हूं समथिंग R। अगेन यहाँ पे भी ये लेंथ जो है ये L है और ये लेंथ आपको D पता है, ये भी अगेन आपको R ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट मार्कर से। इस स्मॉल Q की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कुछ ऐसे। इसे मैं बोल देता हूं E1, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक वेक्टर है। इस -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टूवर्ड्स दी चार्ज होगा, क्योंकि इक्वल होगा किसके, E2 के, E2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो मुझे चाहिए इन दोनों का वेक्टर सम। जो E1 E2 तो पता नहीं है, इनका वेक्टर सम मैं कर सकता हूँ E1 E2 को कैलकुलेट करके। उसके पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूं कि हमें कंपोनेंट्स फॉर्म में इन्हें ब्रेक करना होता है। लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा, सिमेट्रिक सिस्टम है। इस E1 का इस डैश्ड लाइन के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा, E2 का कंपोनेंट भी हो जाएगा E2 cos थीटा, जहां पे हमारा cos थीटा जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये एंगल थीटा है। cos थीटा हमारे पास हो जाएगा L डिवाइड बाय R, which can be written as L डिवाइड बाय अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से cos थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो इनके दूसरे कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा हमारे पास E1 sin थीटा, यहाँ नीचे की तरफ आएगा E2 sin थीटा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो E1 E2 जो है दोनों ही चीजें मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। मैं लिख देता हूं E1 मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा इक्वल टू
1/4πε0 टाइम्स चार्ज q है डिवाइड बाय डिस्टेंस जो है वो r स्क्वायर्ड है। ठीक है, ये चीज हो गया हमारे पास E1 का मैग्नीट्यूड। E2 के मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो वो भी एग्जैक्टली 1/4πε0 चार्ज q है डिवाइड बाय r स्क्वायर के इक्वल होगा। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ये ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से ये डायरेक्शन जो है ये एक्स कैप है, ये डायरेक्शन वाई कैप है। लेट से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि एक्स कैप डायरेक्शन में आएगा। तो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का मॉड है, ठीक है, टाइम्स इसका डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा एक्स कैप। बट E1 E2 का मॉड इक्वल है, उसे मैं बाहर ले लेता हूँ 1/4πε0 q/r स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसे आर स्क्वायर, और दो बार ऐड होगा तो 2 का टर्म भी आ जाएगा, तो 2 भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब cos थीटा बच जाएगा हमारे पास। cos थीटा क्या हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख चुके हैं, L डिवाइड बाय R। यहाँ से आप देख सकते हैं cos थीटा इज L डिवाइड बाय R। तो ये एक्स कैप डायरेक्शन इसका है, तो ये ओवरऑल आपके पास हो गया है 2qL डिवाइड बाय 4πε0 r³। आप मुझे बताइए कि r की वैल्यू यहां से पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे आप तो √L स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के इक्वल है, तो r³ हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसमें एक्स कैप डायरेक्शन भी लगा दूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है एज अ वेक्टर। इस तरीके से आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि वेक्टर एडिशन होता है तो आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स को ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर एडिशन को करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना। ये चीज आप याद रखें कि कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना होता है, तो आप गलती करने के चांस आपके बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये एग्जांपल भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो लेट से आपके पास एक इमेजिनरी स्क्वायर बॉक्स है, एक स्क्वायर बॉक्स है जिसका लेंथ जो है साइड वो a के इक्वल है। ठीक है, यहां आपके पास कोई चार्ज q रखा हुआ है, यहाँ आपके पास कोई चार्ज 3q रखा हुआ है, यहाँ आपके पास कोई चार्ज रखा है 2√2 टाइम्स q। ठीक है, ओके, और ये जो पॉइंट है यहाँ कोई चार्ज नहीं रखा है। इस पॉइंट P पे आपसे पूछा है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हैं इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। लेट से मैं डायरेक्शन का नाम देता हूँ, ये डायरेक्शन है एक्स कैप, ये डायरेक्शन है वाई कैप। एक्स कैप डायरेक्शन में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिलेगा जो कि इक्वल होगा किसके, Q डिवाइड बाय 4πε0, और ये डिस्टेंस कितना है a के इक्वल है। a डायरेक्शन मैंने एरो से शो कर दिया। जो पॉइंट P है यहाँ पे 3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, Q डिवाइड बाय, इसे मैं E3 बोल देता हूँ, लेट से Q डिवाइड बाय 4πε0 टाइम्स अगेन a आ जाएगा, और Q की वैल्यू यहाँ पे 3q है। ठीक है, चार्ज यहाँ पे 3q के इक्वल है। मैं इसे इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 3q के इक्वल है। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल है विद चार्ज 2√2, ये डिस्टेंस जो है वो अपने आप में √2 a के इक्वल है।
ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा E2 बोल देते हैं इसे, ये इक्वल होगा 2√2q डिवाइड बाय 4πε0 √2a², इट मींस 2 टाइम्स a²। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है इसको आप कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट √2 टाइम्स q बाय 4πε0 a²। यहाँ भी a² होगा, यहाँ भी a² होगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट इसका कॉस कंपोनेंट, दिस इज 45 डिग्री एंगल, ठीक है, स्क्वायर है तो 45 डिग्री एंगल। इसका इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा प्लस कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस 45 इज 1/√2। तो ये जो √2 है ये कैंसिल हो जाएगा कॉस 45 की वजह से, तो यहाँ हमें मिल जाएगा q डिवाइड बाय 4πε0 a²। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें भी √2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ साइन 45 डिग्री। यहाँ भी आपको मिल जाएगा q डिवाइड बाय 4πε0 a²। अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू EX x कैप। EX में ये दो चीजें हैं, इन्हें आप अगर ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2q डिवाइड बाय 4πε0 a² x कैप प्लस y में भी आपको दो चीजों को ऐड करना है तो आपको मिल जाएगा 4q डिवाइड बाय 4πε0 a²। और डायरेक्शन है y कैप। इस तरीके से आपको इसे लिख सकते हैं आप EX x कैप प्लस EY y कैप, ठीक है। आपको दो कंपोनेंट्स मिल गए। तो अगर आपसे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ E पूछा होता तो आप करते अंडर द रूट EX² प्लस EY², ये चीज आपको आती है। अगर आपसे दोनों के बीच में एंगल पूछा होता तो आप करते tan थीटा इज इक्वल टू EY ओवर EX। ये थीटा जो है यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स लेके तो आपको मिल जाएगा एंगल बिटवीन द y एंड x, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड x, EX कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, अब देख लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो मैंने डेफिनेशन स्टार्ट किया था वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही स्टार्ट किया था। तो ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख चुके हैं किसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तो चार्ज है वो डिस्क्रिटाइज फॉर्म में नहीं होगा, वो एक कंटिन्यूअस बॉडी की फॉर्म में होगा। तो इसका जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा होता है। इस तरह के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा। अब हमें जो समेशन था उसे इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रल dq डिवाइड बाय मॉड r² r कैप, मॉड r² r कैप, ठीक है। जो पहले समेशन था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स में हम लोग सम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, का मतलब वहां पे एक समेशन था। यहाँ पे हम सम नहीं करेंगे। जब भी हम डिस्क्रीट सिस्टम से कंटिन्यूअस सिस्टम में जाते हैं तो जो समेशन होता है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम, ठीक है। इंटीग्रेशन भी सम ही होता है फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा dq का। dq एक इनफाइनाइटेसिमल चार्ज है। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। वो हम नेक्स्ट स्लाइड से देखना शुरू करेंगे, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं रो से, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो। इसका मतलब होता है, इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बता दूं। लेट से आपके पास कोई वॉल्यूम है, कुछ भी तरह का वॉल्यूम हो सकता है। इसमें टोटल चार्ज लेट से आपके पास है Q,
ठीक है। इसका वॉल्यूम है v, टोटल चार्ज की वॉल्यूम है v। इसमें मैं अगर इनफाइनेटेसिमल छोटा सा वॉल्यूम लेता हूं, लेट से मैं इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम लेता हूं, इस वॉल्यूम को मैं बोल दूंगा डी टाउ। इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट को मैं बोलता हूं डी टाउ। तो जो हमारे पास रो है वो डिफाइन किया जाता है Q डिवाइड बाय वॉल्यूम V, और इसी को हम लिख सकते हैं dQ ओवर डी टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं डी टाउ इज इक्विवेलेंट टू dV। यहां से आप देख सकते हैं कि आपका dQ जो है वो इक्वल आ जाएगा रो टाइम्स डी टाउ। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया कंटिन्यूअस चार्ज का, जो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला, इसमें dQ को मैं रिप्लेस कर दूंगा रो डी टाउ से। ठीक है, रो जो है वो हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ मैंने रो को कांस्टेंट अज्यूम किया है, तभी मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। ये जो सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हैं ये चीज, ये मैं तभी लिख सकता हूँ जब मैंने रो को कांस्टेंट अज्यूम किया है। बट इट इज नॉट, बट हमेशा ऐसा केस नहीं होगा। रो जो है वो आपका फंक्शन ऑफ आर भी हो सकता है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इस केस में भी आपका dQ रो डी टाउ के इक्वल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dQ की जगह मुझे लिखना है रो डी टाउ डिवाइड बाय मॉड आर स्क्वायर्ड आर कैप। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। लेट से कोई सरफेस आपके पास, ओके, ये कोई सरफेस है 2D सरफेस, इसमें टोटल चार्ज लेट से Q है, ठीक है, और इसका टोटल एरिया A है। इसमें मैं अगर छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूं, इनफाइनेटेसिमल एरिया, जिसे मैं बोल दूंगा DA, तो इस DA में कितना चार्ज मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूं, उसके पहले मैं बता दूं कि मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा से, एंड सिग्मा इज गिवन बाय Q डिवाइड बाय A फॉर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। इसके अलावा हमारा जो सिग्मा है इट मे बी अ फंक्शन ऑफ आर, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिग्मा को मैं लिख सकता हूं dQ ओवर dA। यहां से आप देख सकते हैं कि dQ को मैं लिख सकता हूं सिग्मा टाइम्स dA। ये चीज अगर हम यूज करेंगे हमारे सुपरपोजिशन फॉर्मूला में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सिग्मा dA डिवाइड बाय मॉड आर स्क्वायर्ड टाइम्स आर कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। इस पे हम जैसे ही क्वेश्चंस करते जाएंगे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट होगा तो उससे हम डायरेक्ट 2 डिवाइड बाय A से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। वो कांस्टेंट ना हो कि फंक्शन ऑफ R, फंक्शन ऑफ थीटा, या कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ XYZ, तो उसे बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा टाइप देख लेते हैं हम लोग, जो कि है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये होता है, लेट से इसके लिए मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो कुछ लाइन आपके पास होगा, ये लाइन पे टोटल चार्ज लेट से हमारे पास Q है डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इस लाइन का लेंथ जो है वो है L। ठीक है, इसमें मैं अगर छोटा सा पार्ट लेता हूँ, लेंथ का छोटा सा पार्ट अगर मैं लेता हूँ, डिफरेंट मार्कर यूज करूं अगर मैं, इसका जो छोटा सा पार्ट है इसे मैं बोल दूंगा DL। ठीक है, अब मैं इसके आगे बता देता हूं आपको कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं लेमडा से। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी कि चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस L लेंथ के वायर पे, तब मैं लेमडा को लिख सकता हूं Q डिवाइड बाय L, जो कि कांस्टेंट होगा। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट से ये यूनिफॉर्म नहीं है तो लेमडा कैन बी फंक्शन ऑफ
एनीथिंग लाइक आर थीटा फाई, किसी भी चीज का फंक्शन हो सकता है लेमडा जो है वो। अगर फंक्शन ऑफ आर हो गया तो इसे बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस केस में मैं आपको बता दूं कि लेमडा को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू ओवर डीएल भी लिख सकता हूँ मैं, और स्मॉल लेंथ एंड स्मॉल चार्ज। यहां से आप देख सकते हैं डी क्यू इक्वल हो जाएगा लेमडा डीएल के। स्मॉल चार्ज को आप इनफाइनेटिसिमल लेंथ डीएल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में भी यूज करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर्स उसमें यूज करने वाला हूँ डी क्यू का फॉर्मूले को। तो आप लोगों को ये तरीका याद होना चाहिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते चले। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बता दूं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो सुपरपोजिशन फॉर्मूला से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटीग्रल डी क्यू की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, लेमडा डीएल डिवाइड बाय मॉड आर स्क्वायर्ड टाइम्स आर कैप। ये आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन for volume charge distribution, then surface charge distribution, and finally to the line charge distribution. इन सभी में बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। और तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सब्सक्राइब टू एडू अंकल for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exams study material, which is prepared by India's top experienced faculties. You can also download Edu Uncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Okay, thank you very much.